अरे वो पहले वाला जो था उस पर धूल चढ़ी थी, इसलिए उजाला अच्छा नहीं आता था। अभी नया चढ़ाया बिना बिल्कुल बढ़िया साफ, इसलिए आता है। उजाला कोई ज़्यादा वादा नहीं है उसमें। तो अभी आज नया सूरज उगा, नए साल का, नए दिन का। तो सूर्योदय से दिन प्रारंभ हुआ कि 12 बजे हुआ? कब हुआ? दिन कर आकर के दिन करेगा तब तो दिन होगा ना, कि उसके पहले ही वो जबरदस्ती है। कहाँ हुआ दिन पहले? वो तो एक पूरे विश्व के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम, वास्तव में वो स्टैंडर्ड टाइम है। एक टाइम की एक रूपता बनी रहे, वो इसके लिए वो एक कहीं ना कहीं बदलना चाहिए ना। तो तारीख कब बदले, क्या हो, वो उसकी दृष्टि से वो सिस्टम बना रखा। लेकिन उस सिस्टम से दिन कहाँ शुरू हुआ? दिन तो अभी भी शुरू हुआ ना सूर्योदय के साथ। तो सूर्य उदित हुआ, क्या नया हुआ? देखा, आज नया बिल्कुल साल शुरू हो गया ना। तो कल तो बहुत ठंड थी, आज एकदम से गायब हो गई होगी ना, बदल गया होगा एकदम नयापना। क्या नयापना क्या आया है? उधर कहीं कुछ नहीं बदलेगा। चाय दूध पीने के लिए गए होंगे, कुछ क्या नया आया? कौन सा दूध था? वही था। कौन सी शक्कर थी? वही थी। क्या क्या फर्क आया? क्या अंतर पड़ा? रोज तो गाय का, भैंस का, उसका दूध पीते थे। आज कुछ सिंघनी का मिला होगा। क्या मिला? क्या फर्क पड़ने वाला है इसमें? अरे सचमुच में बाहर में कुछ भी नहीं बदला, फिर नयापन क्या? ये नयापन कोई काल में, क्षेत्र में नहीं होता है, भाव में होता है। और भावों के नएपन का उपचार बाहर काल पर करते हो। पर्व, महावीर जयंती मनाते हो, महावीर जयंती, भगवान महावीर ने सोच करके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जन्म लिया होगा ना, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इस दिन महावीर जयंती पर्व मनाएंगे, इसलिए किया होगा ना बराबर। या फिर दीपावली मनाएं, इसके लिए दीपावली के दिन बराबर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण किया होगा, सोच करके किया था। अरे वो जन्म हुआ तो उनके जन्म से, उनकी जन्म जयंती मनाई जाने लगी, उनके निर्वाण से वो काल नया हो गया। वो काल में वो नएपन का आरोप हो गया। तो ऐसा कुछ काम करो जिससे काल पर ही आरोप आ सके। सारे जगत के लिए नहीं, हमारे लिए तो आ सके, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। तो हमारे अंदर भावों में परिवर्तन करना, वो हमारे लिए नयापन है। तो नयापन में सोचते हैं कि आज से मैं उठते ही सबसे पहले 9 बार नवोकार मंत्र के माध्यम से परमात्मा का स्मरण करूंगा, और बस हो गई, इतना ही था। और क्या करना था? 9 बार नवोकार मंत्र बोलना, और उसके साथ और कुछ करना था? थोड़ी देर आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे परमात्मा बन सकता हूँ। ये एक क्षणमपि न उपासते की बात है। ये नहीं उपासना करते हैं ना, ये नहीं करते हैं ना। जब भगवान की, वो देवशास्त्र गुरु की उपासना नहीं करते तो आत्मा की उपासना की बात कहाँ? जब दिनचर्या में, तो ये दिनचर्या अभी बाल संस्कार शिविर में जा कर के गाँव में पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो किसके लिए सीखी हमने? किस लिए? पढ़ाने के लिए सीख लिया दूसरों को। पंडित वैद्य मशालची, पंडित वैद्य मशालची, इनकी उल्टी रीत औरों को क्या सीख दे। अब तो दूसरों को सीख देने के लिए है क्या? कहाँ अनुसरण करते हैं उनका? छोटी सी बात, उसमें क्या हर लगे न फिटकरी है ना, क्या होना उसमें, क्या करना पड़ता है। उसके बाद में फिर दर्शन, पूजन,
किया? नहीं किया। किया तो वहाँ पर भी सचमुच देवशास्त्र गुरु का स्मरण आया कि नहीं आया? कितना स्मरण आया सचमुच में उनके स्वरूप का? ये यदि उनके स्वरूप का स्मरण करे तो उपासना होगी, और स्वरूप का स्मरण ही नहीं हो तो उपासना कैसी? ऐसे ज्ञान की उपासना कहाँ? उठते ही जल्दी जल्दी चलो समय हो जाएगा चाय दूध पर, नहीं तो चाय दूध बंद हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलो गर्म पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर नहाने के लिए नहीं मिलेगा। ये बाहर की सारी बातें बराबर याद रहती है, याद आती है। बहुत ठंड है बाहर, इसलिए नहीं निकलना चाहिए, और रजाई में दुबक जाओ। किसकी सुरक्षा कर रहे, किसकी उपासना कर रहे हैं? खुल करके आओ बाहर। और अभी यहाँ हमें बराबर सुबह से जिनवाणी सुनने के लिए मिलने वाली है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए मिलने वाली है, और उसे सुन करके कुछ समझने का हम प्रयास करें। ऐसी आई भावना। आज नया संकल्प करना है ना, तो ये संकल्प करो। सब समय पर उपस्थित होते हैं, समय पर उपस्थित होते हैं। मैं भी बराबर समय पर उपस्थित होता हूँ। इसका मज़ा है, या जी जागरण में लेट जाने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ? अरे जिसको इसमें मज़ा आ रहा होगा वो सोचे अपने आप में, जिसको इसमें मज़ा आ रहा होगा। यदि संकल्प नया करना है तो क्या संकल्प करना, और खुद उसका पालन करना, और दूसरा नहीं कर रहा हो तो उसे करने के लिए प्रेरित करना, जाने वाले को रोकना। सब अच्छे कार्यों में, हर एक में, अकेले इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। स्वयं करना, दूसरे से करवाना, करने वाले की अनुमोदना करना। कदाचित मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने में खेद व्यक्त करना। मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम दूसरे को ऐसा नहीं, मैंने वो कर रहा हो तो उसके रोको तो नहीं। बहुत उल्टा ऐसा क्यों है पता? ये तो पता क्या हो, तो सहज नीचे की तरफ की ही स्थिति रहती है। पानी जैसा नीचे चला जाता है, ऐसे निम्नगमन स्वभाव जैसा होता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये पहले तो एक कुओं में इनमें मछली ला करके छोड़ते थे। क्यों? पानी साफ करने के लिए। पानी साफ, मछलियाँ रहती है तो पानी स्वच्छ रहता है, वो गंदगी सब वो खाती है, उसका भोजन होगा, तो पानी स्वच्छ साफ रहता है उसके कारण से। तो मछली को क्यों छोड़ा? पानी साफ करने के लिए। तो साफ पानी होना चाहिए ना, और फिर ये कहावत क्यों चल पड़ी? एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है। वो मछली, वो जो पानी साफ करने वाली अच्छी मछली है, उसे जीवित रहने देवे तब तो साफ रखेगी ना। लेकिन वो उसे जीवित नहीं रहने दिया, अब वो मर गई। वो मरी सड़ी, उसने गंदा किया। एक मछली तालाब गंदा करती है का मतलब वो जो मर गई है मछली, उसके कारण से पूरे तालाब का पानी गंदा हुआ। तो जिसके जो कार्य करने योग्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उस दृष्टि से वो उसके अंदर नहीं है, तो वहाँ के लिए मृतक जैसा ही है। अब वो मृतक जैसा है तो क्या करेगा वह? एक तरफ तो ये स्थिति, एक फल, एक उस टोकरी में से एक फल सड़ जाए तो क्या हो जाता है? सारे फल धीरे धीरे सारे सड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? सड़े हुए फलों के बीच में एक अच्छा फल रख दिया जाए तो क्या हो जाना चाहिए? सारे फल वापस बढ़िया हो जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो पाता है। बाकी अरे वो एक के साथ साथ बाकी सब सड़ जाते हैं। अरे इसलिए सड़ जाते हैं क्योंकि उनमें अपने आप में अपना अस्तित्व,
अपनी शुद्ध बने रहे, ये उनमें बाकी में भी वो ताकत नहीं थी, इसलिए उसके साथ बह गए। यदि उन फलों में अपने आप में ये होता कि ये कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में बराबर वो शुद्ध बने रहते, उसमें होती ताकत, तो नहीं सड़ते। तो ये कौन बहते जाता है सब में? ये एक गंदा कर देता है माहौल को। क्यों करता है? कि बाकी सब में वो ढीलापन है, इसलिए होता है। बाकी सब अपने आप में मजबूत रहे तो, और दूसरी तरफ एक अच्छा व्यक्ति हो, एक अच्छा विद्यार्थी हो, वो माहौल नहीं सुधार सकता। माहौल बहुत बिगड़ गया है। क्या क्या बिगड़ा हुआ है? तो कौन सुधारेगा? कहाँ से सुधरेगा? कहाँ से शुरुआत होगी? तो मैं नहीं बिगड़ूंगा अपने आप में, तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है ना। मैं नहीं बिगड़ा, एक माहौल सुधारते मैं अपने आप में सुधारूं और दूसरे को सुधारूं, तो सुधरते सुधरते सुधर सकता है ना। तो उस तरफ जाना चाहिए। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं जैसे ना, ज्ञान तादात्म्य अपि क्षणमपि ज्ञानम न उपासते, तो उसको आत्मा कह सकते हैं। विद्यार्थी, तो ऐसा कह सकते हैं, विद्यार्थी एक क्षण भी विद्या का अध्ययन नहीं करता है, ऐसा कह सकते हैं। विद्यार्थी और एक क्षण भी विद्या का अध्ययन नहीं करता, तो फिर क्या कहेंगे? कैसा विद्यार्थी? विद्यार्थी होकर के नहीं, ऐसा होगा कि भाई पढ़ाने वाला नहीं होगा, पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी। पढ़ाने वाला नहीं, कोई बात नहीं है, पुस्तकें नहीं होंगी, पुस्तकें भी होंगी, लाइट नहीं होगा, क्या? अरे विद्याध्ययन के लिए जो जो आवश्यक है, कल बात की थी ना, अच्छे दिन भले काल पाए, अज्ञान छोड़ देता है, तो कौन सा? तो सर्व निमित्त मिले हैं। तो विद्यार्थी के लिए विद्याध्ययन संबंधी कौन से निमित्त नहीं हैं? और ये सब निमित्त होते हुए भी विद्या का अध्ययन न करे तो क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहेंगे। इसलिए आत्मा ज्ञान तादात्म्य अपि क्षणमपि ज्ञानम न उपासते, ज्ञान से तन्मय तादात्म्य तो है, परंतु एक क्षण भी ज्ञान की उपासना नहीं करता। ज्ञान की उपासना क्या कहलाएगी? कब कहलाएगी? हमारे पास तो उपासना का वही उपाय है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। श्रद्धा में ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ ऐसा माने, ज्ञान से ज्ञान स्वरूप ही मैं ऐसा जाने, और ज्ञान स्वरूप में ही मग्नता करे, तो ज्ञान की उपासना है, अन्यथा ज्ञान की उपासना नहीं है। तो किसकी उपासना कर रहा है? तो जिसे अपना जान रहा है, मान रहा है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का। तो ये निरंतर दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, मानस वाणी और काया से ये उपासना चल रही है। देह की उपासना, राग द्वेष की उपासना, ये चल रही है। जब ये चल रही है तो फिर ज्ञान की उपासना कहाँ हो? एक क्षण भी, एक क्षण के लिए भी भूल कर भी कहाँ आ पाते हैं? इधर जिसका होना चाहिए निरंतर स्मरण, उसका हो रहा है विस्मरण, और जिसका होना चाहिए निरंतर विस्मरण, उसका हो रहा है निरंतर स्मरण। और इसीलिए अनादि से बराबर चल रहा है, प्रति समय भाव मरण, जन्म मरण, भाव मरण, ये चल रहे निरंतर। तो जो एक क्षण के लिए भी जिस देहादि से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ये स्मरण आना चाहिए, तो देहादि का विस्मरण होना चाहिए। तो एक क्षण के लिए विस्मरण कहाँ होता है? और जब उसका विस्मरण नहीं होता है तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ये स्मरण कैसे आया? तो कौन से क्षण में आया? करना चाहते नहीं हैं, आवे तो उस पे परिणाम टिकता नहीं है, तो कैसे कहे कि उसकी उपासना हो रही है? इसलिए क्षणमपि न उपासते। तो कब उपासना होगी, कैसे होगी उपासना?
स्वयं बुद्ध बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्ति। ये ज्ञान की उपासना, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान यहाँ ज्ञान का तात्पर्य सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, उसके साथ सम्यक दर्शन। ये कैसे हो? स्वयं बोधित, स्वयं बुद्ध या बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्वेन, या तो स्वयं बुद्धत्व अपने आप, या बोधित बुद्धत्व, बोधित उपदेश से, दूसरे से बोधित होने पर, उपदेश देने पर, ऐसे ये दो कारण, स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व, इस पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आप सब सुबह उठ करके यहाँ आए, कैसे? स्वयं नींद खुली या फिर किसी ने जगाया, दोनों हो सकते हैं ना। और जगाने के बाद भी नहीं जगे तो क्या उपाय है? तो कोई उपाय नहीं है, फिर कैसे जगाया जा सकता है? दो ही कारण हो सकते हैं, स्वयं जगे या दूसरा जगावे तो नींद खुल सकती है। ऐसा वो ज्ञान, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो सकता है जिसमें कि ज्ञान की उपासना होती है? स्वयं बुद्धत्व अपने आप, या बोधित बुद्धत्व कोई समझावे, उपदेश दे उसके पूर्वक। तो न तो आज तक हमने स्वयं अपने आप में समझा, और समझाने वाले मिले तो भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मोह की महिमा में लिखा टोडरमल जी ने, ये दोनों मोह की महिमा, इसको ही कह रहे मोह की महिमा। अपने आप को ही ये प्राप्त पर्याय में जो अहमपना है, तन्मयपना है, ये इसके भिन्नता का विचार स्वयमेव तो आता नहीं है, अपने आप आता नहीं है। वो नहीं आता, इसके पीछे मोह की महिमा है। वो मोह ऐसा पड़ा हुआ है, वो देह में एकत्व बुद्धि की तरफ ही बढ़ता जाता है, स्वयं आता नहीं। और श्री गुरु समझाएं तब भी ये समझने के लिए तैयार नहीं होता, ये भी मोह की महिमा है। वो बार बार समझाए, फिर तो आगे ये भी कह गया प्रत्यक्ष भाषित होता है, वह तो नहीं मानता। तो ये सब के लिए कहा, तो समझाने पर भी नहीं हो रहा है ना। तो ये दो तरह से हो सकता है, दोनों तरह से होना एक ही कार्य, ऐसा दो नहीं है वहाँ। दो तरह से होने में कि भाई अपने आप होगा, जैसे अपने आप होगा उसे भी वो अपने आप जब हो रहा है ना, वो तो तत्काल कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप कह रहे हैं। पहले उसने समझ लिया था, लेकिन जब समझाया गया था उस समय गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था। तो समझ तो लिया था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, और वह समझी समझाई बात पर अब ध्यान दिया। तो अभी जब ध्यान गया तब कोई दूसरा उपदेश देने वाला तत्काल नहीं था। इस कारण से स्वयं बुद्धत्व कहते हैं, लेकिन देशना लब्धि के बिना नहीं हो सकता है। तो पूर्व में देशना मिली थी, अभी तत्काल कोई देशना उपदेश देने वाला नहीं, इस कारण से स्वयं बुद्धत्व कहा। और जो बोधित वाले हैं, समझाया जा रहा है तो समझा दिया, लेकिन समझाने के बाद भी किया किसने? जागृत कौन हुआ? निर्णय किसने किया? ये स्वयं किया अपने आप में, तो स्वयं बुद्धत्व ही हुआ। बस वो उपदेश देने वाला उस समय साक्षात सामने था, इसके कारण से, इसी आधार से वो सम्यक दर्शन के दो भेद किए, निसर्गज और अधिगमज। तो निसर्गज सम्यक दर्शन दो प्रकार का, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज तो दो प्रकार का होता है। सम्यक जो प्रकट हुआ, परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, तो निसर्गज में कुछ अलग तरह का होता होगा, और अधिगमज में कोई अलग तरह का होता होगा। ऐसा है। अपने हाथ से खाना खाए और कोई दूसरा खिलावे, क्या अंतर पड़ता है? कुछ स्वाद बदल जाता है, उसमें कोई अंतर आता है, वो एक सही है। वो इसलिए सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है, वो कारण निमित्त की अपेक्षा से बात की जा रही है। और वो निमित्त की अपेक्षा में भी वास्तव में वो देशना लब्धि रूप निमित्त
यदि तत्काल है उसी समय, तब तो कहलाएगा बोधित, समझाने से हुआ, देशनालब्धि से, उपदेश से हुआ। और वह देशनालब्धि कारण तो है, लेकिन अभी साक्षात सामने नहीं है, तो कहेंगे स्वयं बुद्धत्व। सामने नहीं था, अभी हमने अपने आप विचार करके किया, तो वो कहलाएगा स्वयं बुद्धत्व। इन दोनों से किसी भी प्रकार से मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, ये पीछे की गाथा की टीका से बात करें तो वो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये जो अनुभूति है वह मैं हूँ, वो ऐसा अनुभवन नहीं करता। और ये जिस समय करेगा उस समय ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तब वो ज्ञान उत्पन्न हुआ कहलाएगा। तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, तो फिर किसकी उत्पत्ति है? ज्ञान की नहीं तो किसकी है? अज्ञान की है। और अज्ञान के कारण से मोह की है, राग की है, द्वेष की है, इनकी उत्पत्ति हो रही है। और जो ये इनकी जो उत्पत्ति है उसे यहाँ विशिष्ट शब्द दे रहे हैं अप्रतिबुद्ध। ये अगला वाक्य वही कह रहे हैं, तरहि तत्कारणात् पूर्वम अज्ञान एव आत्मा नित्यमेव अप्रतिबुद्धत्वात्। तो फिर जब ये कारण नहीं मिलेंगे, कौन से कारण? ये दोनों को कारण कहा है? दूसरे का उपदेश मिलना और स्वयं जानना, ये दोनों को ही कारण करे। स्वयं बुद्धत्व, बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्वेन, स्वयं बुद्धत्व इस कारण से, अपने आप से ही या फिर दूसरे के उपदेश से। तो न किसी का उपदेश हमको मिले या हम अपने आप में जागृत न हो, दोनों ही तरह से, तो क्या होगा? बहुत बार ये कहते हैं ना, सुबह सुबह क्यों नहीं आए, या नींद नहीं खुली, तो कोई बात नहीं, नींद नहीं खुली, कोई जगाने वाला नहीं था, कि नहीं जगाया भी नहीं किसी ने, तो फिर कैसे आते? ये दोनों स्थिति में अपने आप नींद नहीं खुली और कोई जगाने वाला भी नहीं मिला, तो फिर कब उठेंगे? या तो नींद खुल जाएगी या फिर कोई जगा देगा ना। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सोते ही रहेंगे। वो वैसे ही कह रहे हैं, दोनों में से कोई कारण नहीं मिला, न कोई हमें उपदेश देने वाला मिला, न हमने अपने आप में स्वयं में अपना निर्णय किया। ये दोनों प्रकार के कारण नहीं मिलने तक तत्कारणात् पूर्वम, उससे पूर्व तक क्या होगा? अज्ञान एव आत्मा, तो क्या अज्ञानी ही रहेगा। नित्यमेव अप्रतिबुद्धत्वात्, कि उसने बुद्धपना नहीं आया ना, न स्वयं बुद्धत्व न बोधित बुद्धत्व, दोनों प्रकार का बुद्धत्व नहीं आया, तो क्या रहा? अप्रतिबुद्ध। तो तब तक क्या नित्य अप्रतिबुद्ध ही रहेगा? ऊपर बात की थी तो वहां तो कहा था तन्न, ऐसा नहीं है। और यहां आप क्या कह रहे हैं? एवमेतत्, वो ऐसा ही है। जब तक ज्ञान स्वयं बुद्धत्व, बोधित बुद्धत्व से अपने ज्ञान पने का, चैतन्य पने का निर्णय नहीं करता है, तब तक नित्य ही अप्रतिबुद्ध है, नित्य अप्रतिबुद्ध। एवमेतत्, तो क्या करना? बस इसके लिए अब अगला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति इति अविधीयताम। तो फिर कियंतम कालम अयम, अयम माने क्या समझना? अयम माने कौन? अयम, तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति, तब तरहि तो कियंतम कालम, कितने काल, अयम, कह अयम, को अयम, कौन है अयम? आत्मा। कौन सा आत्मा? अयम आत्मा, मैंने अपने लिए कह रहे। ये प्रश्न अपना होकर के अपने में खड़ा होवे, इसका अर्थ यह आत्मा कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहता है, कितने काल तक? इसका अर्थ मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूँगा, कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहूँगा? इति अविधीयताम, ये बताइए। तो बताएंगे, उत्तर देंगे कितने काल तक। प्रश्न तो किया गया है इसमें कियंतम कालम, कालवाचक किया गया है, कितने काल तक, लेकिन उत्तर जो दिया जाएगा
वो कालवाची नहीं दिया जाएगा। कोई क्या बताएं कितने काल तक, माने महीने में, 2 महीने में, कल परसों, कितने दिया, तारीख कौन सी, क्या बताना, ये कितने काल तक, कि वो जो काल का निर्धारण है। अभी जो कहा नया वर्ष शुरू हुआ, तो नया वर्ष नया क्या हुआ, वो तो काल का प्रवाह तो बराबर चल रहा है, लेकिन नया किसके लिए, कब, वो हमारे परिणामों में कुछ नयापन आवे तो उसके लिए नयापन। और जो चल रहा है, जैसा ढर्रा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, तो क्या नया हुआ। तो नयापन लाना अपने हाथ में है। वो वैसे ही कह रहे हैं कितने काल, तो ये तुम्हारे हाथ में है, ये कितने काल तक, जितने काल तक तुम्हें अप्रतिबुद्ध बने रहना है। कब तक रहना चाहते हो, अप्रतिबुद्धपना छोड़ना चाहते हैं, तो अभी अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताएंगे और ये लक्षण छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने के लिए सबसे पहले मानस बनाना जरूरी होता है, संकल्प करना जरूरी होता है। वैसे तो आत्मा तो संकल्प विकल्प से रहित है, लेकिन संकल्प करो। तो अब आपको भी नया साल शुरू हो रहा है, नए नए संकल्प करना चाहिए ना। तो क्या संकल्प करना चाहिए, वास्तव में जिस संकल्प के अंदर सारे संकल्प समाहित हो जाते हैं, बाकी सब आ गया, फिर सब उसके अनुसार सब अपने आप होता जाएगा। क्या संकल्प, ये जो अनादि का अप्रतिबुद्धपना है, ये अप्रतिबुद्धपना कैसे भी छूटना ही चाहिए। और इसके छूटने के लिए जो प्रयास है, वो प्रयास जरूर मुझे करना चाहिए। तो कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा वो बताएंगे। वास्तव में कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, किस कारण से अप्रतिबुद्धता है, और जब तक वह कारण चलता रहेगा तब तक वह प्रतिबुद्धपना चलता रहेगा। तो हमारा ये प्रश्न हमारा बने, मैं कब तक अज्ञानी बना रहूँगा, क्या अज्ञानीपना ही बना रहना है क्या। तो अज्ञानपना छोड़ने के लिए अपने आप में प्रयास करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और वो प्रयास हमारे अंदर निरंतर चालू हो। उसके लिए हम अप्रतिबुद्ध का स्वरूप समझकर अप्रतिबुद्ध का छोड़ने के मार्ग पर अग्रसर हो, इसी मंगल भावना के साथ।